नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है डेली स्वैग वाले भाई का। तो जो मैंने कल वीडियो दिखाया था, जो हमारे ड्रीमर्स व्लॉग वाले भाई जो हैं उनका वीडियो था। उन्होंने जाकर अवंतीपोरा में जो कश्मीर का सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है, एम्स अस्पताल, उस पर व्लॉग लेकर आए थे और बड़ा अच्छा वीडियो बनाया था उन्होंने। बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। अब वो मैंने उस पर रिएक्शन दिया। तो भाई आज हमको कहाँ जाना है? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल? हाँ। क्यों, क्या हो गया? एम्स हॉस्पिटल जो कश्मीर में बन रहा है। कितना बड़ा प्रोजेक्ट है पहाड़ पे, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है ताकि देखिए वहाँ तक। पूरा पहाड़ कवर करके रखा है इस हॉस्पिटल ने। बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है ये ना दिल्ली एम्स से भी बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल होने वाला है। तो ये जो एम्स हॉस्पिटल है इसको अप्रूव किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में। 1828 करोड़ इस प्रोजेक्ट में लगा हुआ है एम्स हॉस्पिटल में, ठीक है। 2025 में यहाँ पे ओपीडी ये सभी ओपन कर दिया जाएगा। सोचिए कि ये जम्मू कश्मीर का दूसरा एम्स है। एक जम्मू में भी एम्स बन रहा है और वो इससे ज्यादा पहले खुल जाएगा, मुझे लगता है कि क्योंकि उसका कंस्ट्रक्शन इससे ज्यादा हो चुका है, जम्मू वाला जो एम्स है। तो बहुत अच्छा काम है। कम से कम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एम्स जैसे बड़े अस्पताल का होना, सरकारी अस्पताल का होना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। तो अब चूंकि पाकिस्तानी चैनल भी मुझे फॉलो करते हैं, तो उन्होंने इस वीडियो को देखा। अब उन्होंने इस वीडियो को दिखाकर लोगों से शायद रिएक्शन लिया है कि अब आपका क्या कहना है। क्योंकि भाई देखिए, पाकिस्तान के लिए कश्मीर का इशू बहुत सेंसिटिव है हमेशा के लिए। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता जो है वो कश्मीर के अवंतीपुरा में बन रहे इतने बड़े अस्पताल ही नहीं, मेडिकल कॉलेज कहूंगा मैं, कॉलेज है ना वो, तो मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर को देखकर क्या कहना है इनका, ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए देखते हैं। जबरदस्त हो गया। बात करने का पर्पस ये कि क्या हालात चल रहे हैं मुल्क के, कैसा गुजारा हो रहा है? सर गुजारा तो बहुत मुश्किल है। हालात आपके सामने ही हैं, मुल्क के क्या हालात हो गए हैं। ठीक है कौन जिम्मेदार है? सर, जिम्मेदार तो हम सब ही हैं। ठीक है, हम सब ही जिम्मेदार हैं, वहाँ भी नहीं ठीक है। इन सारी सिचुएशन के अंदर किसी मुल्क का मुकाबला कर सकते हैं? अफगानिस्तान, इंडिया या फिर बांग्लादेश, किसी एक का? सर जो सिचुएशन चल रही है, इनको तो सबको, जो भी है हुक्मरान, इनको तो अपनी पड़ी हुई है सबको। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इस मुल्क को सुधार सकेगा। अच्छा, क्या हम फैली हुई है। हम इन हालात में कहते हैं कि कश्मीर भी लेंगे हिंदुस्तान से, क्या पहले अपने हालात ठीक ना कर लें? पहले हालात ठीक करना ज़रूरी है सर, फिर कश्मीर की बात होगी। तो क्या इस हालात के अंदर हम कश्मीर की बात कर सकते हैं? मेरा नहीं क्या ख्याल। कश्मीर ले सकते हैं? अभी तो अपने मुल्क को ठीक करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे हमारे मुल्क के जो हालात पैदा हुए हैं, 1946 को आप देखेंगे, 1948 को हमने आज़ादी ली हिंदुस्तान से, इस वजह से ली कि डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, ज़्यादा तरक्की करेंगे। तो आज कुछ और ही सिनेरियोज है। हर 1947 में शायद ली मुजम्मिल भाई, 46 या 48 में नहीं, 1947 में अलग हुए ना, पाकिस्तान बना 1947 में। चेंज होती नज़र आ रही है। 71 में बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। क्या हम नादानियों से कब बाहर आएंगे, कब सीरियस होंगे अपने मुल्क के साथ? सर ये तो सबको मिल बैठने की ज़रूरत है। अब ये तो अवाम को सोचना चाहिए कि अपने नुमाइंदे मुंतखब करते वक्त वो सोचें कि यार हम किन को आगे लेके आ रहे हैं और किस बेस पे लेके आ रहे हैं, क्या मंशूर है इनके पास जो इनको आगे लेके आएंगे। क्या लगता है कि अगर डेवलपमेंट की बात करूं मैं, पूरे पाकिस्तान की डेवलपमेंट और जम्मू एंड कश्मीर जो इंडिया के साइड का कश्मीर है, क्या लगता है कि किधर ज़्यादा डेवलपमेंट होगी? पाकिस्तान में ज़्यादा हो रही है या हिंदुस्तान की कश्मीर में ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है इस टाइम? सर अभी तो ये आप कह सकते हैं कि अभी जो हालात चल रहे हैं उस सिनेरियो में तो पाकिस्तान का जो कश्मीर है वो इतना तरक्की करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है ना, लेकिन होपफुली उम्मीद है कि यार अच्छे दिन भी आएंगे। ठीक है ना, कोई अच्छे हुक्मरान मिल जाते हैं, कोई अवाम अगर वोट देते वक्त अच्छे हुक्मरान कोई सोचे समझे कि यार आना चाहिए इन लोगों को। अब ये थक गए, इनको वोट दे दे के अवाम जो है ना थक गई हुई है। इन्हीं दो चार सियासी पार्टियां जो हैं, अब नई पार्टी आनी चाहिए पाकिस्तान में। कोई कौन आएगी? नहीं सर, नई पार्टी अब जो भी अच्छी होगी वो आ जाएगी, जिसको अवाम मुंतखब करेगी। क्या इन सारी सिचुएशन के अंदर जो कि हालात आपके सामने मुल्क के जो अब इस टाइम गुजर रहे हैं, इन सारे सिचुएशन के बीच में हम यहाँ पर नारे तो लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अगर हम इंडिया साइड कश्मीरी जो वहाँ के कश्मीरी है उनको कहेंगे कि भाई वो सब कुछ फैसिलिटी जो आपको मिल रही है, ज़िंदगी की सहूलियात, वो छोड़कर आप हमारे पास आ जाओ, क्या वो सारा कुछ छोड़कर हमारे पास आएंगे ये इन सारे हालात को देखते हुए? सर डेफिनेटली उनका दिल तो पाकिस्तान के साथ ही धड़कता है। ठीक है ना, तो आना भी चाहिए उनको, चाहे वो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ ही करना पड़े, लेकिन ये है कि अपने मुल्क के हालात पहले बेहतर करने चाहिए हमें, ताकि कश्मीरी अवाम का रास्ता खुल सके।
यहाँ के अवाम खुद बाहर जाना चाह रही है, हमारे 20 से 25 लाख नौजवान मुल्क छोड़कर चले गए और वहाँ पर नौजवान जो कि अगर आप रिसर्च करेंगे तो पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा डैम्स आपको जम्मू एंड कश्मीर में मिलेंगे। अगर आप रिसर्च करेंगे तो दुनिया के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में से 2 या 3 यूनिवर्सिटीज़ आपको जम्मू एंड कश्मीर की मिलेगी, जो इंडिया साइड कश्मीर है। क्या वो सारी फैसिलिटी छोड़कर फिर भी आप ये बयान देंगे कि वो हमारे पास आना चाहेंगे? और आपने सच्चा बयान देना, फैक्ट पे बात करनी है। सर फैक्ट तो यही है कि अभी तो हालात नहीं, सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह हो जाएगी कोई बेहतर। मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहूँगा। हॉस्पिटल क्यों, क्या हो गया? एम्स हॉस्पिटल जो कश्मीर में बन रहा है। एम्स हॉस्पिटल दिखाने जा रहा हूँ जो कश्मीर बन रहा है। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है ताकि देखिए वहाँ तक पूरा पहाड़ कवर करके रखा है इस हॉस्पिटल ने। पूरा पहाड़ हॉस्पिटल है ये ना दिल्ली एम्स से भी सुने कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। होने वाला है। तो डेफिनेटली सुनिए जरा, सुनिए। इसको अप्रूव किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में। 1828 करोड़ इस प्रोजेक्ट में लगा हुआ है एम्स हॉस्पिटल में, ठीक है। 2025 में यहाँ पे ओपीडी सभी ओपन कर दिया जाएगा। 1828 करोड़ रुपए लगा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट के ऊपर। आप मुझे बताएं, एक मुल्क का रिहायशी क्या चाहता है अपने मुल्क से? यहीं के अगर बीमार हो तो ज़िंदगी की सहूलियात अच्छी मिले, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, तो वहाँ पर कश्मीरियों को सब कुछ मिल रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पिछले टाइम के आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट ही हमारे साइड कश्मीर में हो रहे हैं। तो क्या लगता है कि आपको खुश कौन से कश्मीरी ज़्यादा लग रहे हैं? सर ये तो ना खाली बस बातें ही हो रही हैं, हम नारेबाजी करते हैं, हम उनके लिए कर कुछ नहीं रहे, ठीक है ना। तो ये तो तब पता चलेगा ना जब हम उनके लिए कुछ कर रहे होंगे, ठीक है। तो हमें चाहिए कि उनके लिए कुछ करें ताकि उनको ये फील हो कि हम बाकी दिल से उनके साथ हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है यहाँ ना। पर हम हर खाली नारेबाजी से काम नहीं चलेगा। हर साल कश्मीर बनेगा पाकिस्तान तो कहते हैं, लेकिन कश्मीर के लिए आज तक कुछ भी नहीं कर पाए हम। नहीं कर पाए। और वो कश्मीरी भाई भी पहले हमें कहते थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन अब वो मजबूरन ये कहते हैं कि कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। ये तो है, बिल्कुल ऐसी बात ही है, ऐसे ही है। क्या लॉयल्टी है हमारे कश्मीर के साथ? सर लॉयल्टी सिर्फ दिखाने की हद तक है, ठीक है, कुछ अमली तौर पे नज़र नहीं आ रहा। तो 370 के आर्टिकल के बाद जितना को डेवलपमेंट इंडिया ने अपने कश्मीर को कर लिया, अब यूएन के अंदर रेजोल्यूशन, यूएन के अंदर बैठता है, कश्मीर के बारे में बताता है इंडिया कि भाई मैंने ये चीज़ें की है, तुमने कश्मीरियों के लिए क्या किया? तो हम क्या जवाब देंगे? हमने आधा कश्मीर तो सियाचिन को उसको दे दिया, चाइना को दे दिया हुआ, तो हम कश्मीर के साथ लॉयल हैं या वो अपने मुल्क के साथ ज़्यादा लॉयल है? सर वो फिलहाल उनकी तरफ से देखें ना, जैसे आप बता रहे हैं कि काम शाम हो रहा है, तो वो अपने काम से जो है ना कश्मीरी अवाम को अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह हमें भी चाहिए कि उनके लिए हम ऐसे काम करें कि यार वो वाकई लगे कि यार उनको कि पाकिस्तान की तरफ हमें जाना चाहिए, ठीक है। और बस फिर भी एंड पे यही नारा होगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये नारा हम भी कई सालों से सुनते आ रहे हैं और आगे आने वाले कई सालों तक ये नारेबाजी चलती रहेगी। ज़मीन पर कुछ नहीं बनने वाला। दूसरी बात कि आप कह रहे हैं कि जी हम भी सहूलियत करेंगे। करे कश्मीर छोड़ो, पहले अपना जो पाकिस्तान है उसको तो सहूलियतें दे लो। 76 ईयर्स में आपने क्या दिया है पाकिस्तान को? बद से बदतर होती इकॉनमी, बद से बदतर होती महंगाई। कभी इतने ऐसे भी हो जाता है कि रात को भी भूखे सोते हैं पानी पी के। खाना यही कहते हैं कि बेटा भी पापा तुम्हारे आएंगे, कुछ फिर लाएंगे, फिर बना लेंगे। इसी आस पे बैठे रहते हैं। कभी ऐसे ही होते हैं कि वो रात को लेट आते हैं इसी वजह से कि यार मैं घर जाऊंगा तो बच्चे कुछ खाने के लिए मांगेंगे। वो मेरे बच्चे इंतज़ार करते ही सो जाते हैं। आए दिन न्यूज़ पे यही सुन रहे होते हैं, बच्चे, माँ ने अपने बच्चों को मार दिया, माँ ने ऐसे कर दिया, ये गुर्बत की खातिर। हमारे साथ भी वही कुछ हो रहा है। बद से बदतर होते हुए स्कूल और एजुकेशन सिस्टम, और बद से बदतर होती हुई फॉरेन पॉलिसी। आपको अंदाजा नहीं है कि आप लोग कहां फंसे हुए हैं। सही हो गया गाइस, आपने देखी, आपने जानी भाई की राय। भाई ने सारी बातें करने के बाद एंड पर यही कहा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम नारा तो लगाते हैं, लेकिन कश्मीरियों के लिए किया क्या है, ये सवाल आज के 2-3 बंदों से मजीद पूछूंगा। आइए मेरे साथ मिलकर जानते हैं। कैसे, नाम क्या आपका? नासिर अब्बास। क्या करते हैं? चेयर्स का काम। सही हो गया। क्या लगता है कि कश्मीरी पब्लिक, कश्मीर एक पाकिस्तान का, दूसरा हिंदुस्तान के पास है, इस टाइम कौन से कश्मीरी ज़्यादा खुश नज़र आते हैं आपको? हमें तो इंडिया वाले ही लग रहे हैं खुश होंगे। क्यों? पाकिस्तान में तो हम नहीं खुश, तो वो कैसे हो सकते हैं? अच्छा, क्या हुआ पाकिस्तान में? पाकिस्तान में गुर्बत, करप्शन और हर चीज़ ही हुई है। तो क्या इस चीज़ का हल क्या है? हल यही है, चुप करके मर जाओ, क्योंकि हमारा कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे जो भी आता है वो खाने के लिए आता है।
तो हम तो कहते हैं कि मुकाबला करेंगे, हिंदुस्तान का कश्मीरी लेंगे वो वाला भी। भाई कोई नहीं कर सकता, हमारे हुक्मरान कुछ करें तो हम कोई मुकाबला करें। हमारे पास इतना टैलेंट है, हुनर है, बहुत कुछ हम कर सकते हैं, हमें मौका ही नहीं मिलता। नीचे के नीचे ही हम ख़त्म हो जाते हैं, बस वोट दे दो। वो हम देते हैं, हर बार देते हैं, ट्राई करते हैं शायद इस बार कोई अच्छा हो, लेकिन कुछ नहीं होता भाई। बिल्कुल सही। क्या इनकी बात से एग्री करते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, कोई बात ही नहीं कर पाता, क्या बात है? भाई यही बात है मेन कि जो कुछ भी है ना। अस्सलाम वालेकुम अंकल, बात सुने कैसे हैं आप? हाँ शुक्र अल्लाह का, मेरे ख्याल अल्हम्दुलिल्लाह। से लास्ट टाइम भी बात हुई थी आपसे। हाँ हाँ पहले हुई थी वैसे। पहले हुई थी ना? हाँ, हाँ। सर क्या कहना चाहेंगे कि ये जो सारी सिचुएशन चल रही है, इनके हालात पहले तो बताइएगा, क्या हालात चल रहे हैं? हालात आगे महंगाई इतनी चल रही है और क्या हालात का पता ही है आपको। बता क्या इन हालात के बीच में हम कश्मीरी पब्लिक को कहेंगे, जो इंडिया साइड कश्मीर है, हाँ। उन्हें हम कहेंगे कि भाई आप हमारे कश्मीर में आके मिल जाओ या पाकिस्तान का पार्ट बनो, क्या वो बनेंगे? लाजम बात, मतलब वो एक नॉन मुस्लिम मुल्क में रह रहे हैं, वो शायद वो हमारे मुसलमान मुल्क में आना चाहते हैं। मुस्लिम मुल्कों में तो अमेरिका में भी तो मुसलमान जा यहाँ से भाग भाग के अमेरिका जाते हैं। कमाइयों के लिए जाते हैं, कमर के लिए, पैसे के लिए जाते हैं, पैसे के लिए जाते हैं। वो उधर ही जब पैसा आए तो सब कुछ भूल जाता है ना वो इंसान। पैसा आता है, उधर उनका जीना मरने की उधर हो जाता है, ये होता है ना। तो अगर डेवलपमेंट की बात करें तो तरक्की इस टाइम कहाँ पर हो रही है, हमारे साइड कश्मीर में हो रही है या फिर उनके साइड कश्मीर में? उनकी तरक्की तरक्की तो किसी उधर भी नहीं हो रही, इधर भी नहीं हो रही। उधर भी नहीं हो रही। एक छोटी सी वीडियो आई है मेरे पास, एक छोटी सी वीडियो आई है, मैं दिखाना चाहूंगा आपको। अब ये वीडियो देखिए, उसके बाद अब हम बात करेंगे। ये सुने, हॉस्पिटल क्यों, क्या हो गया? एम्स हॉस्पिटल जो कश्मीर में बन रहा है, कितना ये एम हॉस्पिटल बन रहा है कश्मीर में। ये पहाड़ के ऊपर देखे, जितना रकबा कवर किया, ये सारे इंडिया कश्मीर के अंदर हॉस्पिटल बना रहा है। पूरा पहाड़ कवर करके रखा है इस हॉस्पिटल ने, बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है। कश्मीर 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 नहीं है, सुनिए, लाजम सुनिए, होने वाला है। तो ये जो एम्स वो हॉस्पिटल अपने लिए बनाया, हमको पता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में 1828 करोड़ 1828 करोड़ रुपए खाली एक हॉस्पिटल बनाने के लिए खर्च रहा है वो। तो 28 करोड़ हमारे पास है। और अपने मुल्क में लगा रहा है ना, वो अपने कश्मीर उसका अपना मुल्क है ना। हाँ ना, वही ना वो अपने फ्यूचर के लिए बना रहा है ना, इनके लिए हमने अपने कश्मीर के लिए क्या किया, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ। आज तक कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे के अलावा वो नहीं बना। हमने कश्मीरियों को क्या दिया है? कितने साल हो गया, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ और कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ ये डू और डाई, वैसा ऐसा होगा और कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं जैसे होगा। जैसे भी वो फलस्तीन में हो रहा अभी। क्या कश्मीरी हमारे से खुश है वो खुश है वैसे। मौजूदा हालात को देखते हुए? हाँ मौजूदा हालात को देखते हैं खुश है वैसे। खुश है? लाजम आपको बात- लगता है कि कश्मीरी हमारे साथ खुश है? नहीं, क्यों? ये अंकल तो कह रहे हैं बहुत खुश है। वो इस वजह से नहीं हो कि जिस वजह से वहाँ पे जुल्म हो रहा है ना, उस वजह से कहाँ से खुश होगा। हर बंदा चाहता है कि मेरे मुल्क में खुशहाली हो, तरक्की हो, सुकून हो। तो वहाँ पे हमारे इतने कश्मीरी भाई मर रहे हैं, मुसलमान, उनका कौन जिम्मेदार? किधर? कश्मीर में, कश्मीर कौन से, हमारे साइड या उनके साइड में? उनकी साइड पे। हमारे साइड पे तो अमन और सुकून है। अच्छा, हमारे साइड में अमन सुकून है। क्या जिंदगी की वो सहूलियात मिल रही हैं सब? आपको पता हमारे साइड के कश्मीर में सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस टाइम, क्यों हो रहे हैं पता? देखो ये तो हर मुल्क के साथ है इंडिया साइड वाले में तो प्रोटेस्ट नहीं हो रहे। यार। ये तो हम यहाँ बैठे हुए बोल रहे हैं ना, वो तो वहाँ जहाँ बंदा रिहाइश होती है ना जिसकी, जहाँ पे उसको बेहतर पता होता। अभी हम यहाँ के रिहाइश 88,000 करोड़ रुपए बंदा लगा के उधर खाली हॉस्पिटल बना रहा। हमारे पूरे कश्मीर में आप छान के देखेंगे तो आपको हॉस्पिटल्स के निज़ाम जो अगर सिर्फ और सिर्फ सिटी के अंदर मौजूद है, गाँवों के अंदर हॉस्पिटल्स भी नहीं है। यार ये लोग अमीर लोग हैं, ये सिर्फ अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। गरीब के बारे में कौन सोचता है? कोई सोचता है? जिसके पास 4 पैसा आया था ना, वो बोलता है मैं हूँ बस। गरीब के बारे में कौन सोचा? एक जनरल सी बात है। आपने हज़रत उमर को देखा है, उनके दौर में ये था, वो कहते थे मेरे दौर में, और देखा तो नहीं सुना? सुना है उनके दौर में जिन लोगों ने उन्हें देखा है, उनकी ज़बानी मलक, उनके अल्फाज जो है, उन्होंने ये कहा था कि मेरी ज़मीन पर कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उसकी पकड़ मुझसे होगी। और हमारे मुल्क में कितने लोग मर रहे हैं, किसी को परवाह है? इधर हमारे इधर जैसे गुर्बत चल रही है इस टाइम, जैसे हालात चल रहे हैं, अभी तक इलेक्शन नहीं हो रहे। वो बोल रहा है मैं जीतूंगा, वो बोल रहा है मैं जीतूंगा, इमरान खान को अंदर करा हुआ है। ऐसे ही है ना, क्या हाल है? कराची से हो? जी मैं कराची से हूँ। अच्छा, यहाँ पर काम अच्छा, रोक रहा हूं। कितनी गजब की बात है। पाकिस्तान भारत में बसे मुसलमानों की बात करता है, वो कहता है कि जी उनका हक मारा जा रहा है, उनके हक की बात करता है, आवाज उठाता है। पाकिस्तान फिलिस्तीन में बसे मुसलमानों के हक की बात करता है, फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा नजर आता है, कहते हैं हम जान दे देंगे, हम तो जिहाद करने जा रहे हैं और हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन बेचारे जो अफगानी आकर पाकिस्तान में बसे हुए हैं, जिनके नाम पर पाकिस्तान अब तक अरबों डॉलर्स ले चुका है, अफगान रिफ्यूजियों के नाम पर अरबों डॉलर्स लिए हैं उसने यूएन से, अरबों डॉलर्स लिए हैं उसने अमेरिका से। आज उन्हीं अफगानियों को जो मुसलमान हैं,
आप कॉन्ट्रास्ट देखिए, फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए बड़ा दर्द है जी हमारे दिलों में, भारत के मुसलमानों के लिए बड़ा दर्द है जी, बहुत दुख होता है जी, जुल्म हो रहा है वहां पे। आप अपने देश में, एक इस्लामिक देश में, अफगानिस्तान के मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, उन्हें भगा रहे हैं। अब चूंकि उनके नाम से पैसे नहीं आ रहे हैं तो आप उनको वापस भगा रहे हैं। यह जुल्म नहीं है, यह जुल्म की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि मुसलमान मुसलमान को परेशान कर रहा है, मुसलमान मुसलमान पर जुल्म कर रहा है, तो उसके आप जुल्म नहीं कहेंगे। वो कहेंगे कि नहीं नहीं वो आपस के मसले हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भारत में मुसलमानों पर जुल्म है, फिलिस्तीन में मुसलमानों पर जुल्म है, लेकिन अफगानिस्तान के मुसलमानों को आप मार मार कर भगा रहे हैं। बेचारों के घर बुलडोज किए जा रहे हैं, तोड़ दिए गए घर। ये माजर काटे फिर भी मैंने 30,000 रुपया पुलिस वाला को दी है अपना चौराने के लिए। काट नहीं चल रहा है, पैसा चल रहा है। नहीं, पहले से ये बताए कि आपका ये जो माजर कार्ड ये वैलिड है? ये ओरिजिनल कार्ड है भाई, जो ना दरे वाला नहीं दिया। तो इसके बावजूद आपको निकाल रहे हैं, आप खुद जा रहे हैं, आप तो खुद जा रहे हो ना? नहीं, छापे मार रहा है। हमारा घर था मैंने छोड़ दिया, अपना घर 10 लाख लिया था, 5 लाख मैंने बेच दिए, घर बेच है। नहीं तो आपके पास माजर कार्ड है तो आप क्यों जा रहे हैं? आपको किसको कौन तंग कर रहे हैं? नहीं छोड़ रहा है, हुकूमत नहीं छोड़ रहा, पुलिस वाला नहीं छोड़ रहा है। अब आप कहेंगे कि जी इलीगल हैं और ये हैं और वो हैं, तो ये बताइए कि जब हम रोहिंग्या मुसलमानों को इलीगल करार देकर बाहर निकालने के लिए सीए एनआरसी लेकर आते हैं, जब हम इलीगल घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए कानून बनाते हैं या कार्रवाई करते हैं, तो पाकिस्तान से आवाजें उठनी शुरू हो जाती, देखो भारत मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है। पर इस समय कोई आवाज नहीं उठेगी, क्योंकि मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है, तो यह जुल्म नहीं होता, यह आपस की बात है। सोचिए, कभी इस बात से सोचिए। काम के लिए आए हो? नहीं नहीं, मेरे यहाँ घर है, मेरा सब कुछ है यहाँ पे भी। कराची छोड़ कर इधर क्यों आए हो? वहाँ पे यार एक तो मेन चीज़ है जरदारी माफिया, मेन जो चीज़ है। क्यों, देखो हुकूमत जो होती है वो उसको देना चाहिए सुकून। सबसे ज़्यादा चोरी वहाँ होती है, मतलब लूट मार जिसे कहते हैं। और मोबाइल ना आता तो लू क्या पट्टे गोली मार देते हैं। यार ये क्या ज़िंदगी। मैं अपनी बताता हूँ, मैं घर के आगे बैठा हुआ था सुकून से, डकैत आए मोबाइल लेकर पिस्टल के दम पे। यार ये ज़िंदगी है कोई? लाहौर में सेफ है? यहाँ पे उसके बेहतर यहाँ पे थोड़ा सुकून है, यहाँ पे सुकून है यार। बिल्कुल सही होगा। अंकल एक मिनट आओ, थोड़ा आगे आइएगा, एक मिनट बात सुनिएगा। एक मिनट बात तो सुने, ओए बात तो सुन ले। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने कश्मीरों भाइयों को कहना चाहता हूँ, सारे मुसलमानों के कि हम लोग नारा लगाते हैं ना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मैं कहता हूँ कि जहाद होना चाहिए, जहाद हमारे ऊपर फर्ज हो चुका है। अच्छा, जहाद करेंगे? हाँ, मैं आज जहाद करेंगे। यार हमारा वजीर आजम हमको बोले इनसे जंग लड़नी है, मैं वजीर आजम हूँ ना, मैं आज जंग छेड़ दूँ। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, जंगे लड़ना किसी भी चीज़ का सोल्यूशन है? तो यहाँ तक 4 जंगे लड़ ली हिंदुस्तान से, कुछ हासिल किया हमने? हासिल तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हमारे आप मजीद जंग करके क्या करेंगे? मजीद भिखारी तो हमें बना दिया गया है इसी वजह से। जंगे लड़ने के यही सोच तो बदलनी है। जंग लड़ने के बजाय एजुकेशन हासिल करने के बारे में सोचो भाई। जहादुल बिल नफस करो, सबसे पहले अपने आप के साथ जहाद करो, इल्म हासिल करो। आज अगर जंग करोगे, हिंदुस्तान आईटी में नंबर 1 है, उनके पास। अरे मुजम्मिल भाई, आप किसे समझा रहे हैं? आपकी अच्छी बातें इनकी समझ में नहीं आएंगी। इतिहास बताता है कि आपने कश्मीर के लिए 4 जंगें कर ली, चलिए 3 तो कश्मीर के लिए की ही जंगें आपने। उन जंगों का क्या हुआ? क्या आपने कश्मीर का 1 इंच भी हासिल कर लिया? जंग से हासिल करना होता तो हम वो वाला कश्मीर हासिल कर लेते, लेकिन जंग से हासिल करना हमारा मकसद नहीं है। मकसद है लोग खुद उठ खड़े हों वहां पर, और जो कि अब उठ खड़े हुए हैं, आवाजें आने लगी हैं। नहीं तो इस्लामाबाद में आकर पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग माइक पर अनाउंसमेंट नहीं कर रहे होते कि हम दिल्ली से फौज बुला लेंगे। सुनिए, मैं एक बड़ी खतरनाक बात करने जा रहा हूं दोस्तों, मादरत के साथ। मैं इस्लामाबाद की अशराफिया को खबरदार कर रहा हूं, बखुदा ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा हूं। मैं खुदा की कसम करके कहता हूं, अपनी किसी ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन आजाद कश्मीर में अब ये आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं कि इस्लामाबाद के बजाय हमें दिल्ली को आवाज देनी चाहिए। खुदा की कसम लोग इसमें सोच रहे हैं। उस वक्त से डरो कि जब लोग दिल्ली को कॉल करेंगे कि आगे हमारी हिफाजत करो, फिर क्या करोगे? हम तो चाहते हैं कि इज्जत से एग्जिट कर लो।
कहीं बाइज्जत तरीके से अपना किनारा कशी कर लो और हमारे हाथ में छोड़ दो। हमारे वसाइल पे अगर हमें इख्तियार मिल जाए, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, कोई वफाद नहीं चाहिए आपसे, बल्कि हमें कोई बाई रोड रिश्ता भी नहीं चाहिए। भाई ये रिश्ता तो कब से बंद किया हुआ इसने। सुन लिया आपने? तो पहले ऐसी आवाजें नहीं उठती थी, अब इन आवाजों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई। और आप कहते हैं जिहाद करने के लिए। 4 जंगों के जरिए आप लोगों ने क्या किया? क्या वो जिहाद नहीं था? और अगर जिहाद करना है तो आप किसी का वेट क्यों कर रहे हैं? गवर्नमेंट ऑर्डर, ये तो बहाना है आपका, ये आपका बहाना है कि गवर्नमेंट ऑर्डर करेगी तो मैं जाऊंगा। आपको पता है कि गवर्नमेंट कभी ऑर्डर नहीं करेगी और आप कभी नहीं जाओगे, लेकिन हाँ, चूंकि हीरो बनना है तो आके बोल दिया। अगर आपको जिहाद करना है ना, गवर्नमेंट की परवाह मत करो, निकलो वहां से और पहुंचो कश्मीर। ये होगी असली मर्दानगी, ये होगी असली शहादत कि आपने किसी की सुननी नहीं है, किसी का ऑर्डर का वेट नहीं करना है कि नहीं जी सरकार कहेगी, फौज कहेगी। ये तो बहाने हैं आपके। आप फौरन हाफिज सईद से कांटेक्ट करिए, वो आपको फौरन जिहाद करने के लिए भेज देगा कश्मीर में। और ये भी याद रखिए कि आपका एक कश्मीरी बहुत बड़ा आतंकी है, सैयद सलाउद्दीन। आपने पता किया है कि सैयद सलाउद्दीन के कितने बेटे हैं? 4 या 5 बेटे हैं उसके। आपने पता किया है कि कितने उसमें से अपने बेटों को उसने जिहाद के काम पर लगाया है? एक को भी नहीं। एक उसका बेटा डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, और आप लोग उसके चूरन को खा रहे हैं। अच्छा, विश्वास नहीं होता? मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं, आप ये क्लिप देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। देखिए। अगर जिहाद हर एक का फर्ज है, what are your own sons doing not fighting jihad? What are they? एक आपके माशाल्लाह से one of your sons is a doctor, one of your sons माशाल्लाह से is an engineer, ठीक है जी, पढ़ रहे हैं, they're working on their own, good for them। मगर अगर सैयद सलाउद्दीन कश्मीर का सबसे बड़ा जिहादी आउटफिट का सुप्रीम कमांडर है, उसके माशाल्लाह से जो 5 बेटे हैं, वो जिहाद के बाहर क्यों बैठे हैं? ये अगर जिहाद इज ए वॉलंटरी अफेयर, मेरी ख्वाहिश है कि कम से कम मेरे पीछे एक बेटा, लेकिन ही इज नॉट एग्रीइंग विद दिस। वो कहता है आप निकले हुए हैं, मैं अपने पीछे को, बच्चों को, अहलिया को पाल रहा हूं। देखा आपने? नकार गया एकदम से कि नहीं, ये तो उनकी मर्जी है, उनको जिहाद करना है कि नहीं करना है। लेकिन दूसरों को आप जिहाद के लिए बुलाते हो, ग्रुप में शामिल करते हो, दूसरे गरीबों के बच्चों को, अपने बच्चों को नहीं ले जाओगे आप। आंखें खोलिए आप लोग, आंखें खोलिए, वरना ये आपके और आपके घर वालों को, आपके बच्चों को खा जाएंगे। और इसके लिए आप 76 ईयर्स में रिजल्ट देखिए कि क्या हुआ है, नहीं हुआ है। आप जिहाद की बात करते हैं, आपको मरवा देंगे वो, उनको ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने बच्चों को नहीं मरवाएंगे। ठीक है? पैसा इतना ज्यादा, उनके पास टेक्नोलॉजी में इतने ज्यादा। वो यार हमारे जो वजीर आजम है, देखो वजीर आजम होना चाहिए खुददार। एक जर्नल सी बात मैं आपको बताऊं, मैं एक इंसान हूं, मुसलमान हूं। हमारा जो वजीर आजम होता है, जैसे कि इमरान खान, उसने एक शहूर दिया है। किस वजह से? उसने हमें दीन की बातें बताई हैं जो हम, और हमारे, मैं नवाज शरीफ साहब को बुरा बुला नहीं बोलता, वो अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको चाहिए जैसा हमारी नई जर्नलेशन है, नए लड़के, उनको। आपने कहा जिहाद करनी है, जिहाद के बाद पे आ जाते हैं। आपको पता है यही माइंडसेट की वजह से दुनिया में क्या कहती है? दुनिया में टेररिस्ट कहती है, दहशतगर्द कौम कहती है। अच्छा, तो हमें सबसे पहले एजुकेशन हासिल करने की जरूरत है। जहाद, सबसे बड़ा जहाद दुनिया का कौन सा पता? अपने आप के साथ, अपने नफ्स के साथ जहाद है। जब आपने अपने नफ्स के साथ जहाद कर ली तो आपने पूरी दुनिया फतह कर ली। कैसे? एजुकेशन आपके पास दुनिया का अच्छा होगा। समझ आ रही है अंकल आपको? सही बात कर रहा हूँ मैं? पूरी बात की आपने। तो ये कह रहे हैं जहाद करेंगे, जहाद हो सकती है। पहली बात तो हम ये करेंगे, अस्सलाम वालेकुम, मुझे पकड़ा दें। अस्सलाम वालेकुम। जी 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 जी। कि पहली बात ये है कि मैं सब जितनी दुनिया है ना, मुसलमान, अहले मुसलमान जितने भी हैं, मैं सबको पैगाम देता हूँ, हर बंदा अपने आप को सवारे, अपने आप को सवार लेगा, उसके लिए दुनिया सुधर जाएगी। अंकल एग्री कर रहे हैं? बेहतर बोल रहे हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं माशाल्लाह से। ये अच्छा, तो इस चीज़ को चेंज करें, आईटी के बारे में कुछ सीखे, कंप्यूटर के बारे में सीखे, इंटरनेट के बारे में रिसर्च करें। तो मेरे भाई महंगाई इतनी हो रही है, बंदा क्या करेगा ये बताओ? घर का पूरा करेगा, बच्चों का पूरा करेगा। जर्नल सी बात है, किराएदार रहता है, सही है, किराए पे रहता है वो, उसकी अभी तनख्वाह क्या चली, 32,000 रुपये।
32,000 रुपये में से 10,000 रुपये घर का किराया हो गया, ठीक है ना। कम से भी कम 5,000 रुपये उसका बिजली का बिल हो गया। मतलब मरना तो है ही, जहाद करके मर जाए। हाँ ना यार, जन्नत में तो जाना ही है, तो बेहतर यार ऐसे ही कर लें कुछ। तो यार कम से कम अब जैसे अभी आया नवाज शरीफ, सही है, कितनी चीज़ें नीचे आ गई, क्या मतलब है, मतलब वोट दो, वोट का लालच दे रहा है ना, सस्ताई करके है नहीं ना ऐसा लालच पीछे नहीं किया। लेकिन पहले जरा सी ना, पहले भी इस तरह हम हुकूमत चलती रही उन्होंने, पिछले हुकूमत भी इस तरह ही चलती रही पाए ना, गलत गल है। 4 साल हासिल तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हमारे आप मजीद जंग करके क्या करेंगे, मजीद। चलिए वीडियो को रोकते हैं। देखिए वही बात है, एजुकेशन में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। जिहाद में क्या करना है, बंदूक उठाई चल दिए, उसके लिए पढ़ाई नहीं करनी पड़ती ना, उसके लिए दिमाग नहीं लगाना पड़ता, उसके लिए आपका आईक्यू लेवल अच्छा नहीं होना चाहिए, आपको रोज घिस घिस कर पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, चीजों को समझना नहीं पड़ेगा। ये तो ईजिएस्ट वे है। एजुकेशन में आएंगे तो मेहनत करेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे तब भी मेहनत करेंगे, बिजनेस कोई करेंगे तब भी मेहनत दिमाग लगाना पड़ेगा। तो काम वो करना है जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप? और रही बात, देखिए ड्रीमर्स ब्लॉग को आप जाकर फॉलो करिए, वो आपको कश्मीर में हो रही डेवलपमेंट्स के बारे में पल पल की रिपोर्ट देते हैं, एक एक वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप जाकर देखिए वहां पर, मैं पाकिस्तान के लोगों से कहता हूं, आप जाकर उनको सर्च करिए, उनके बनाए वीडियोस को देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि जो चीज आपको दिखाई जाती रही है इतने सालों से, वो चीज गलत है, झूठी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कश्मीर को देखिए आप डेवलप होते हुए। कश्मीर में पहले भी यूनिवर्सिटीज रही हैं, अब वो और ज्यादा बढ़ गई हैं। कश्मीर में पहले भी कॉलेजेस रहे हैं, वो और ज्यादा बढ़ गए हैं। आप अपने यहां से उसको कंपेयर करिए। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर तो छोड़ दीजिए, मैं ये बात बार बार बोलता हूं, जम्मू कश्मीर में एजुकेशन का इंफ्रा पूरे पाकिस्तान को टक्कर दे सकता है। जम्मू कश्मीर में मेडिकल फैसिलिटीज का इंफ्रा पूरे पाकिस्तान को टक्कर दे सकता है। हमारा एक स्टेट जिसे आप कहते हैं कि जुल्म हो रहा है, वहां का स्पोर्ट्स का इंफ्रा आपके पूरे पाकिस्तान को टक्कर दे सकता है स्पोर्ट्स के इंफ्रा पे। आप जाकर सर्च करिए, वहां पे जो एग्रीकल्चर है, जो फार्मिंग होती है, वो जबरदस्त होती है, समझे? और बाकी भारत जो कर रहा है वो जम्मू कश्मीर का ड्यू था, कमी की गई थी। उसके आगे एक बैन लगाया गया था, जो वहां पर जो परिवार काबिज रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर, अब वो परिवार नहीं है। अब डायरेक्टली बेनिफिट मिल रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों को। ट्रेन, बस, पुल सर्विसेज, 5G, 6G, हॉस्पिटल्स, पढ़ाई। अभी कल परसों भी एक वीडियो डाला मैंने, आपको देखा वहां पे आपने। एलन इंस्टीट्यूट जो इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में से एक है, जो मेडिकल, इंजीनियरिंग और भी कई सारी चीज़ों की तैयारियां कराता है, स्टूडेंट्स को गाइड करता है, उसका सेंटर भी श्रीनगर में है। और उन्होंने वहां पे स्कॉलरशिप के लिए एग्जाम लिया था, बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे, जो स्कॉलरशिप मिल जाएगी, जो 23 बच्चे होंगे। आप ये अपॉर्चुनिटीज हैं, और उसमें जितनी भीड़ मुझे जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चियों की दिखी, मुझे बड़ा अच्छा लगा उन तस्वीरों को देख। तो हम ये कर रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं आप लोगों का क्या कहना है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।